हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। आज की जो मेन हेडलाइंस है, औद्योगिक उत्पादन मई में 19.6% बढ़ा, जो पिछले महीने में 7.1% था। पीएम मोदी 14 जुलाई 2022 को पहले I2U2 भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए लीडर्स वर्चुअल समिट में जो हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे का मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाएगा। भारत इंटरपोल के बाद यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हुआ और ऐसा करने वाला 68वां देश बन गया। भारत ने नागपुर में सबसे लंबे डबल डेकर मार्ग सेतु का निर्माण कर एक वैश्विक यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। केंद्र सरकार जल्द ही हर घर तिरंगा अभियान जो है शुरुआत करेगी। मई 2022 में 7.04% की तुलना में जून 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर 7.01% हो गई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में सुरक्षित और सतत संचालन के लिए इसरो की प्रणाली का उद्घाटन किया। IS4OM का जो है उद्घाटन किया। ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड की लिमिटेड के नए प्रमुख बनाए गए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कानागहनहल्ली के पास एक बौद्ध स्थल का संरक्षण कार्य की जो शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पश्चिम बंगाल में निक्सिक के 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का उद्घाटन किया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई पहली पूर्ण रंगीन तस्वीर नासा द्वारा जारी की गई। 94 वर्षीय भगनानी देवी ने फिनलैंड में विश्व मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है गोल्ड मेडल जीता। ये थी आज की हेडलाइंस। आज के करंट अफेयर पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई को जो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस हर साल 12 जुलाई को युवा कार्यकर्ता मामले यूसुफजई के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में महिला शिक्षक की वकालत करने वाली युवती को सम्मानित करने के लिए इस तिथि को मलाला दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए नामित किया। किस औद्योगिक संस्थान के द्वारा व्यक्तिगत कैंसर निदान के लिए AI टूल विकसित किया जाएगा? IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर। तो किसके द्वारा किया जाएगा? IIT मद्रास के द्वारा ये जो है विकसित किया जाएगा। AI टूल जो है विकसित किया जाएगा कैंसर से निदान के लिए। हाल ही में कौन से मंत्री सुरक्षित और सतत अंतरिक्ष पर्यावरण के लिए IS4M को लॉन्च करेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो इसको लॉन्च किया। कहाँ लॉन्च किया? बेंगलुरु में जो इसको लॉन्च किया। हाल ही में किस देश ने ओपन बैंकिंग सैंडबॉक्स और मेटावर्स वर्चुअल लाउंज में जो है लॉन्च किया? यूनियन बैंक, यूको बैंक, एक्सिस बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो किस बैंक ने किया? यूनियन बैंक ने जो है अपना बैंकिंग सैंडबॉक्स और मेटावर्स वर्चुअल लाउंज को जो है लॉन्च किया। हाल ही में कहां पर आयोजित माई होम इंडिया युवा सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भाग लिया? मुंबई में, चंडीगढ़, नई दिल्ली, गोवा। तो कहां पे भाग लिया है? तो इसमें जो है नई दिल्ली में जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है पार्टिसिपेट किया। RBI ने फेडरल बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो RBI ने फेडरल बैंक पे 5.72 करोड़ रुपए का जो है जुर्माना लगाया है। भारतीय रिजर्व बैंक निर्देश 2016 के उल्लंघन के लिए सख्त दंड का जो इसमें प्रावधान है। हाल ही में किसके द्वारा मिसेज यूनिवर्स डिवाइस का खिताब जीता? मिताली राज, आरती शुक्ला, पूजा भट्ट, पल्लवी सिंह। तो पल्लवी सिंह के द्वारा जो है मिसेज यूनिवर्स डिवाइस का खिताब जो है जीता है पल्लवी सिंह ने। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? साउथ कोरिया में जो इसका आयोजन किया गया था। भारत की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया के एओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइस का खिताब जीता। वह कानपुर भारत की रहने वाली हैं और उन्होंने इस प्रतियोगिता में अपने देश को गौरवान्वित किया जिसमें 110 देशों ने भाग लिया था। पल्लवी सिंह ने 2020 में जयपुर में आयोजित मिसेज इंडिया का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2021 में दिल्ली में आयोजित एशिया
स्तरीय प्रतियोगिता में मिसेज इंडो एशिया यूनिवर्स का खिताब भी जीता है। कौन सा राज्य बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में 300 करोड़ का निवेश करेगा? तो मेघालय जो है इसमें बचपन कार्यक्रमों के तहत जो है 300 करोड़ रुपए का निवेश करेगा मेघालय राज्य सरकार। मेघालय के जो मुख्यमंत्री है कानाड के संगमा ने सरकार की घोषणा की कि सरकार ने प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए बाहरी सहायता परियोजनाओं से 300 करोड़ रुपए जो है निर्धारित किए हैं। ISSF विश्व कप 2022 में भारत के अर्जुन बहुता ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जो है इसमें जीता है। ISSF विश्व वर्ल्ड कप में 2022 में अर्जुन बहुता ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। निशानेबाजी का खेल है। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में चरण में चांगओन दक्षिण कोरिया में निशानेबाजी में अपना गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था? साउथ कोरिया में अर्जुन बहुता जी ने जो है जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो चार्ल्स लेक्लर ने जो है खिताब जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब जो है फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने जो है जीता है। वहीं रेडबुल के मैक्स वेस्टापेन को दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। मर्सिडीज के 7 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने लगातार तीसरी दौड़ को पोडियम तक पहुंचने के लिए 8वें स्थान पर शुरुआत की और तीसरा स्थान जो इसमें हासिल किया। हाल ही में देश के लोक सेवा स्मारक भारत भारती के नए लोगों का अनावरण किसने किया? मयंक अग्रवाल, अपूर्व चंद्रा, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी। तो अपूर्व चंद्रा ने जो है लोक सेवा स्मारक प्रसार भारती के नए लोगों का जो है अनावरण किया। प्रसार भारती के जो CEO हैं मयंक अग्रवाल जी हैं। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी को जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और MD प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह 1991 प्रशिक्षु प्रबंधक के रूप में गोवा शिपयार्ड में जो है शामिल हुए थे। हाल ही में केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा इस IS-4OM का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में जो इसका उद्घाटन किया गया। हाल में फिनलैंड में आयोजित विश्व मास्टर एथलेट चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो इसमें जो है 94 ईयर की जो है भगवानी देवी ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है, जो कि भारत की रहने वाली है। इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जो है जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? हरियाणा, असम, राजस्थान, झारखंड। तो प्रधानमंत्री के द्वारा झारखंड में जो है इसका उद्घाटन किया गया। देवघर हवाई अड्डे का जो उद्घाटन PM मोदी जी ने किया। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, झारखंड की राजधानी जो है रांची जो इसकी राजधानी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2022 के अनुसार भारत कब तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा? तो 2023 तक जो है भारत सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। UN की रिपोर्ट है संयुक्त राष्ट्र की। हाल ही में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में जो इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में डॉक्टर इनामुल हक का निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो उनको जो है 2020 में जो है पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो अर्जुन बहुता जी ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। साउथ कोरिया में जो इसका आयोजन किया गया था। हाल ही में अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व कप खेल 2022 में ज्योति सुरेखा और अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक से जो इनको संतोष करना पड़ा। इन दोनों ने जो है कांस्य पदक जो है जीता है। यह भारत के लिए विश्व खेलों का पहला तीरंदाजी जो है पदक था। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने कैंसर का पता लगाने के लिए AI वेट पूल पायलट विकसित किया है? तो IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT खड़गपुर, IIT मद्रास। तो किसने की है? IIT मद्रास ने जो है इसको विकसित किया है। निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD के रूप में जो है
पदभार संभाला है, तो राजेंद्र प्रसाद ने जो है ये पदभार संभाला है। इनमें से किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और सीएमडी के रूप में ब्रजेश कुमार उपाध्याय जी को चुना गया है? तो महिला और ये जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा चुना गया। जनजातीय मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, महिला और विकास मंत्रालय, तो इसको जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है चुना गया। निम्न में से किस कंपनी ने IISc बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो इसमें जो है नोकिया ने जो है साझेदारी की है, नोकिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर 5.72 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो फेडरल बैंक पे जो है ये जुर्माना लगाया है RBI ने। भारतीय इंटरनेट के जनक और किसके पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र के सिंघल का हाल ही में निधन हो गया? तो BSNL के जो है वो पूर्व अध्यक्ष थे जिनका हाल ही में निधन हो गया और 82 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोस एडुआर्डो डांस सैंटोस का हाल ही में निधन हो गया? तो कहाँ के पूर्व राष्ट्रपति थे? मालदीव, चीन, अंगोला, इंडोनेशिया। तो अंगोला के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में जो है निधन हो गया। इनमें से किस देश की पल्लवी सिंह ने दक्षिण कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइस का खिताब जीता? तो भारत की रहने वाली हैं, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर शहर की जो है रहने वाली हैं। इन्होंने जो है साउथ कोरिया में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स का खिताब जीता और इसमें 110 देशों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया था। हाल ही में किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की? तो गूगल ने जो इसकी घोषणा की है। हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO कौन बने? पारितोष त्रिपाठी जी को SBI जनरल इंश्योरेंस के MD CEO के रूप में नामित किया है। हाल ही में किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयरन बैटरी विकसित की है? तो IIT खड़गपुर में ने जो इसको विकसित की है। हाल ही में कहाँ पहला परिसर IT बिजनेस इनक्यूबेटर खोला गया? तो बांग्लादेश में जो इसको ओपन किया गया है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? तो बनारस वाराणसी में जो इसका उद्घाटन किया। हाल ही में देश के पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पेश करेगी? तो भारत का पहला ऐसा राज्य होगा राजस्थान, जिसमें राज्य सरकार विधानसभा में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक जो है पेश करेगी। हाल ही में दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फौज कमांडर कौन बने? मोहन सुब्रमण्यम जी को जो है फौज के कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में एलोरा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जो है इसमें स्वर्ण पदक जो है जीता। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नार्कोस नामक एक विशेष अभियान चलाया है? तो RPF ने जो इसको चलाया है। हाल ही में किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने जो है इसकी घोषणा की है। हाल ही में किस किवसली दिवस मनाया जाता है? तो 7 जुलाई को जो है ये मनाया जाता है। हाल ही में अवीवा इंडिया के नए MD और CEO कौन बने? असित रथ जी को जो है बनाया गया है। हाल ही में कहाँ विदेश मंत्री S जयशंकर ने G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? इंडोनेशिया में जो है पार्टिसिपेट हुए। हाल ही में पीटर ब्रूक्स का निधन हुआ, वो थिएटर निर्देशक थे। हाल ही में राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान क्षेत्र के नए निदेशक कौन बनाए हैं? डॉक्टर मोहन वाणी को जो है बनाया गया है। हाल ही में विश्व जुनून दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। किस देश की गणितज्ञ मैरीना वियाजोस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स फेडल मेडल 2022 जीता है? तो यूक्रेन की ये है मैथमेटिशियन है जिन्होंने जीता है। हाल ही में किसने परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया? तो CBSE ने जो है परीक्षा संगम पोर्टल को जो है लॉन्च किया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो इसकी घोषणा की है। जुलाई 2022 में देवघर में हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में जो है स्थित है। झारखंड में जो इसकी स्थापना की गई। हाँ, निम्न में से किसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो ब्रजेश उपाध्याय जी को जो है नियुक्त किया गया है।
बहरीन में आयोजित एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत कुल कितने पदक जीता? तो भारत ने कुल 22 पदक जो है इसमें जीते हैं बहरीन में, जो कि इसका आयोजन किया गया था। 94 वर्षीय भगवानी देवी ने मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता। इसका आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आयोजन जो फिनलैंड में किया गया। किसके द्वारा देश के लोक सेवा प्रसारक भारत भारती का नया लोगो लॉन्च किया गया है? तो इसको जो लॉन्च किया गया है अपूर्व चंद्रा के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। निम्न में से किस ने अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में पहला गोल्ड मेडल जीता? अर्जुन बबूता जी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। तो ये मुंबई जो है भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 9 जुलाई को जो है मनाया गया। किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान के हिस्से के रूप में यर्न विथ लर्न नामक एक नई परियोजना की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत जो है त्रिपुरा राज्य में जो है की गई। निम्न में से किस देश ने अपनी नवीनतम और वेधशाला के लिए वैश्विक स्तर पर नामांतरण का संग्रह किया? चाइना में जो इसका संग्रह किया गया। प्रधानमंत्री ने किया देवघर हवाई अड्डे और कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। तो इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधिकारिक तौर पर देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई निर्माण परियोजनाओं का जो उद्घाटन और शिलान्यास किया। 2023 में देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे द्वारका जो है शुरू होगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे, जिसे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाएगा, उसकी शुरुआत 2023 में जो है शुरुआत हो जाएगी। प्रसार भारती के नए प्रतीक का चिन्ह जो है शुभारंभ किया गया। ये भारत प्रसार भारती का जो है नया शुभांकर है, लोगो है। अपूर्व चंद्रा ने जो इसको विकसित किया है। प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति जी हैं। 2017 से भारत भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में की गई थी। भारत भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंचकुला में निफ्ट का उद्घाटन किया। तो इसका निफ्ट का उद्घाटन किसने किया? हरियाणा के पंचकुला में जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो इसका उद्घाटन किया। संजय कुमार होंगे रेलटेल के नए सीएमडी कौन बने? संजय कुमार जी को जो है बनाया गया है। रेलटेल के प्रत्येक पोटा बने यूरेका फोर्स के नए प्रमुख कौन बने हैं? प्रत्येक पोटा जी को जो है बनाया गया है। भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जून में 7.01% रही है। कागज आयात निगरानी प्रणाली 1 अक्टूबर 2022 से जो है प्रभावी होगा, जो कि कागज आयात निगरानी प्रणाली है। वेब टेलीस्कोप द्वारा विंग बैंग के बाद बनी सबसे पुरानी आकाशगंगाओं की पहली तस्वीर जो है दिखाई दी है। जॉनी वेस्टो और मैरिजान कैप ने जीता आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड। तो ये जो है न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, जॉनी वेस्टो और मैरिजान कैप जो है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इन दोनों ने जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को की गई थी। आईसीसी के जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं। आईसीसी के सीईओ जो हैं जोफ एलार्डिस हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में जो इसका मुख्यालय है। आगामी राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो घोषणा की गई है। नारायण कुमार जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नारायण कुमार को जो है जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। जापान ने इनको सम्मानित किया है। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया? तो 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस के रूप में मनाया गया। जेम्स ब्राउन थीम के संगीतकार मोटी नार्मन का निधन। इनका जो है हाल में मोटी नार्मन का जो है निधन हो गया, जो कि एक संगीतकार थे। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान वैरी सिंक्लेयर का जो है निधन हो गया, जो कि
न्यूजीलैंड के ये पूर्व क्रिकेटर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। दिल्ली में संपत्ति कर अनुपालन पर RWA के लिए प्रोत्साहन किया गया, तो किसको, इनको जो है प्रोत्साहन किया गया। उपराज्यपाल LG सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद संपत्ति कर पर नीति में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। लेह हवाई अड्डा जो है बनेगा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कहाँ बनेगा, लद्दाख के लेह में जो इसको बनेगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना 1 अप्रैल 1995 में की गई थी। भारत विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार जी जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। ये थी आज की करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।